Hello students, how are you? Welcome back in my online teaching class, Standard 11, NCERT syllabus, subject Biology and chapter number 15, Plant Growth and Development. In this lesson, in this year 2020 and 21 syllabus, the NCERT syllabus cut down in this lesson up to the 15.3. Now let's we start this topic which is included in this year's syllabus, and this is the 15.4 plant growth regulators. Okay students, we can see this plant growth regulators, in shortcut PGRS. Okay, and what is the term plant growth regulators? Your chapter name is plant growth, means when any plant have very suitable, like these situations that he is it is taking the permanently and a healthy environment, the carbon dioxide, the green pigment chlorophyll is working well, and it is getting water also, but after it don't grow proper. Then why? Because there are some problems and some disease created in it, and when we apply artificially like this growth regulators, then it can grow regulars. Okay, then all these are called the plant growth regulators. ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि प्लांट जो है वो अपनी प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, उसको क्या मिल रहा है यहाँ से, ये प्लांट है, इसकी सीडलिंग भी तब होगी जब उसको इनफ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलेगी, वाटर मिलेगा और क्या मिलेगा, प्लस सनलाइट भी मिलेगी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इसको फेवरेबल कंडीशन से इसको मिल रही है, तो इससे हम समझते हैं कि प्लांट की ग्रोथ हो रही है। लेकिन कभी कभी इसकी रूट हो जाएगी, स्टेम हो जाएगा, लेकिन कभी जो इसका फ्लावर होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। फ्लावर जो है ओनली बड निकलेगी, या फिर इसका इन्फ्लोरेसेंस जो होता है इसमें स्मॉल फ्लावर्स ही रहेगा, या कभी जो फ्रूटी फ्लावर्स है उसके अंदर फ्रूट्स जो होंगे वो बंद तो जाएंगे लेकिन राइप नहीं होंगे। कभी इसकी लीव्स जो होती है वह टाइम से पहले ही फेल डाउन हो जाएगी। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स जो होती है वह होती है, जैसे कि हमारे ह्यूमन की बॉडी के अंदर या एनिमल की बॉडी के अंदर प्रोटीन विटामिन्स जो होते हैं ना, एक्स्ट्रा फूड जो हमारी ग्रोथ को, हेल्दी ग्रोथ को हमारे क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, वैसे ही इनके प्लांट के अंदर भी कुछ ऐसे रेगुलेटर्स होते हैं जो प्लांट की ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उसे रेगुलेट करते, कंट्रोल करते, उसको एक हेल्दी ग्रोथ देते, इसलिए वे सबके सब कहलाते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इनके कैरेक्टर्स क्या है मैंने अभी आपको जो था वो सिंपल लैंग्वेज में बताया था। अब हमारी साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग जो PGRS होते हैं वो स्मॉल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स, केमिकल कंपोजिशंस होता है इनका। इसके अंदर जो आते हैं इसका एक केमिकल कंपोजिशंस होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसे IAA बोलते हैं, एडिनिन डिराइव्स, जिसे काइनेटिक प्रोटीन्स बोलते हैं। ये देखिए, ये सभी जो है ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के अंदर काम में आने वाले केमिकल जो मोलिकुलर फॉर्मूलेस होते हैं वह ये सारे वो केमिकल्स है। ठीक है, यहाँ पे था काइनेटिन से, फिर यहाँ पर आता है कैरियोटोनिड से जो एब्सिसिक एसिड्स होता है, फिर गिब्रेलिन एसिड से जो टर्पिनिस से बनता है, फिर यहाँ पे इथाइलिन है जो एक गैस होती है, ठीक है, नेचुरल गैस। ये सबके सब प्लांट रेगुलेटर्स है जो वेरियसली डिस्क्राइब करेंगे हम इस लेसन के अंदर, कि प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, और इसके भी फाइटो हार्मोन्स होते हैं, वे सब इसकी ग्रोथ को प्रमोटेट करते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं ना, जो अप एंड डाउन हो जाए तो उनके अंदर कुछ सिम्टम्स दिखने लगते हैं, डिजीज़ हो जाती है, वैसा ही प्लांट के अंदर भी जो मैंने अभी आपको जो केमिकल फॉर्मूलेस बताए थे, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, हाँ, उसके बाद में गिब्रेलिन एसिड बताया था, इथाइलिन बताया था, वो सबके सब इनके जो होते हैं वह बायोमोलिक्यूल्स या केमिकल मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो ग्रोथ सब्सटेंस होते हैं और प्लांट हार्मोन्स होते हैं। PGRS जो होते हैं वह ब्रॉडली डिवाइडेड होते हैं 2 ग्रुप्स के अंदर। एक तो क्या होता है, उनकी लिविंग प्लांट बॉडी जो होती है उसके बेस पर वो फंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक ग्रुप जो होता है PGR का वो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर होता है, जैसे कि सेल डिवीज़न, 1 सेल से 2 सेल डिवाइड जब होगी ना तभी उसकी ग्रोथ होगी। तो 1 PGR जो होता है ग्रोथ के अंदर उसका करता है, उसके सेल को एनलार्ज करता है, बड़ी करता है, ग्रोथ करता है, इसकी ट्रॉपिक ग्रोथ को बढ़ाता है, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और सीड फॉर्मेशन करता है। ये सबके सब प्लांट प्रमोटर्स जो इनके नेम है ऑक्सिन, गिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो PGRS होते हैं
अदर ग्रुप जो होता है, इसके दो ग्रुप बताए थे मैंने, एक तो उसको ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है और दूसरा जो होता है वो रेस्पॉन्स होता है कि इसको अगर कोई वाउंस लग गया है, स्ट्रेस लग गया है, आउटर कोई फोर्स आ गया है, किसी ने कुछ जो होता है हैमर मार दिया, उससे उसको चोट लग गई है, या कभी बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई है तो उससे उसको कुछ उसका जो टिश्यूज़ है वो डैमेज हो गया है। तो इस सब के अंदर जो होता है बायोटिक ओरिजिन, तो यह इसका दूसरा वाला ग्रुप जो होता है वह ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है इसके अंदर, कि जब रेस्पॉन्स टू वाउंड्स एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड बायोटिक ओरिजिन, ठीक है, उसके अंदर PGRS होता है, अदर ग्रुप इंपॉर्टेंट है। और ये सबके सब इन्वॉल्व होते हैं वेरियस ग्रोथ इनहिबिटर्स एक्टिविटीज़ के अंदर, जो कि प्लांट की डोरमेसी या एब्सिशंस के रूप में भी हो सकते हैं। डोरमेसी क्या होता है कि जब प्लांट को सारी फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है, उसको वाटर भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल भी वर्क कर रहा है, उसके बाद में भी सीड की सीडलिंग नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके सीड के अंदर डोरमेसी आ गई, उसके अंदर कुछ इस तरह की कंडीशन है, सीड में ही प्रॉब्लम है, तो वह उसकी स्टेज कहलाती है डोरमेसी, कि सारी फेवरेबल कंडीशन होने के बाद भी सीड का सीडलिंग नहीं होता है। और एप्सिशियस होता है कि एवरी प्लांट जो होता है अपनी लाइफ स्पेन को जो होता है वह कंप्लीट करता है, तो वह एप्सिशंस के अंदर आता है। PGR एप्सिशंस जो होता है एसिड, वह या इससे इसी ग्रुप से जो होते हैं बिलोंग्स होते हैं, ठीक है। और यह गैसियस PGR जो होते हैं इथाइलिन होता है, और वह आइदर ग्रुप्स के भी कुछ हो सकते हैं कि जैसे इथाइलिन इथाइल ग्रुप के हो, वह जरूरी नहीं है, लेकिन यह लार्ज इनहिबिटर्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो इस पैराग्राफ में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, जिसे फिर से रिवाइज कर लीजिए कि ये देखिए PGRS जो है ये 2 टाइप के ग्रुप के अंदर जो होता है, प्लांट की लिविंग बॉडी में 2 टाइप के ग्रुप के अंदर वर्क करता है। एक जो होता है वो ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व होता है, एक अगर वाउंड और स्ट्रेस हो जाते हैं उसके अंदर, और जो ग्रोथ के अंदर होता है वो प्लांट की जो उसकी सेल डिविजन्स होते हैं, सेल एनलार्जमेंट होता है, उसके अंदर प्लांट में फ्लावरिंग होती है, फ्रूट्स राइप होते हैं, सीड फॉर्मेशन होता है, उन सबके अंदर वर्क करता है। और इसके अंदर जो होते हैं प्लांट प्रमोटर के नेम याद रखिएगा, ऑक्सिन, गिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ओके। और दूसरा वाला जो होता है वह क्या काम करता है, ग्रोथ इनहिबिट्स एक्टिविटी। ग्रोथ इनहिबिट्स एक्टिविटी मैंने आपको क्या बताई थी, जैसे डोरमेसी और एब्सिशंस। डोरमेसी क्या बताया था, जो प्लांट का अंदर सीडलिंग नहीं हो पाती है फेवरेबल कंडीशंस के बाद भी वो, और एब्सिशंस उसका लाइफ स्पेन। तो इस तरह से ये टू टाइप्स के जो होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के ग्रुप के अंदर फंक्शंस करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बता देते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो थे PGRS, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो था, इनके डिस्कवरी करके इनको 5 ग्रुप की कैटेगरीज के अंदर जो हाँ था वहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया गया था। और सबके सब ऑब्जर्वेशन जो स्टार्ट किए थे वो सबसे फर्स्ट जो अपने फादर ऑफ बायोलॉजी के कहलाते ना, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया था, और उनके सन जो थे फ्रांसिस डार्विन, उन दोनों ने ऑब्जर्व किया था कैनेरी नाम की ग्रास के ऊपर कि यहाँ किस तरह से ग्रोथ कर रही है, इसको लाइट सोर्स भी मिल रहा है, फोटोट्रॉफिज्म भी है यहाँ, ठीक है। इसकी जो टिप थी उसके ऊपर देखिए, यहाँ पर इसको फोटोट्रॉफिज्म भी मिल रहा है, इसकी टिप किस तरह से ग्रोथ कर रही है और किसकी वजह से कर रही है। तो ये सारा इस फिगर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था चार्ल्स डार्विन ने और उनके सन्स ने, दोनों ने मिलकर के, और एक्सपेरिमेंट जो था इसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए किसके लिए थी, कोलिप्टाइल नाम की जो कैनरी ग्रास होती है, कैनरी ग्रास का कोलिप्टाइल, वहाँ पर जो है उन्होंने ऑक्सिन, कोई इस तरह का इनहिबिटर्स होता है कि जो इस ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है इसको लाइट के डायरेक्शन में। ये देखिए यह इसकी टिप है, यहाँ पर अभी जो है ये ग्रास इस तरह से लगी हुई है। देखिए इन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया था चार्ल्स डार्विन ने कि यहाँ पे ये ग्रास है, ठीक है। अब यहाँ पर जब मॉर्निंग हुई सनलाइट आ गई, तो ये ग्रास पहले ऐसी थी, लेकिन जैसे सनलाइट आई तो इसकी तरफ यहाँ पर ये इसका जो था, यहाँ पर इसका फेस जो था डायरेक्ट इसके सामने इन फ्रंट हो गया जो सनलाइट थी उसके। तो ऐसा किस वजह से हुआ था, उन्होंने पता किया, और उसकी टिप पर थोड़ी ग्रोथ भी होने लगी जैसे इसको सनलाइट मिली। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया ये मैनी डेज तक किस वजह से हुआ, तो यहाँ पर इनको एक हार्मोन ग्रोथ प्रमोटर मिला था जो उसकी ग्रोथ को डिसाइड कर रहा था, वो हार्मोन था ऑक्सिन, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से ऑक्सिन की डिस्कवरी कर ली थी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उन्होंने कैनरी नाम की ग्रास पे, और वहाँ की उसकी जो कॉलिप्टाइल टिप थी, अभी जो मैंने डायग्राम में बताया था, उसकी ग्रोथ जो हुई थी वह फिगर में देख रहे हो आप इस तरह से। तो इस तरह से आइसोलेटेड हो गया था उस टाइम क्या, ऑक्सिन,
और FW वेंट जो थे उन्होंने यहाँ पर इसकी सीडलिंग हुई थी, फिर बाद में वह जब ग्रोथ प्रमोट किस तरह से हुई थी, ऑक्सिन की वजह से ही हुई थी इसकी सीडलिंग, तो यह फाइंड कर लिया था। तो इस तरह से ऑक्सिन की डिस्कवरी हो गई थी चार्ल्स डार्विन और FW वेंट के थ्रू। अब यहाँ पर एक फुलिश सीडलिंग भी होती है। फुलिश सीडलिंग मतलब कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है राइस को ग्रो किया, उसकी सीडलिंग भी हो गई, ठीक है, उसके अंदर लेकिन एक फंगस जो थी वह लग गई जिसका नाम था गिब्रेला, ठीक है। गिब्रेला यह किसने फाइंड की थी? यहाँ पर एक फुलिश सीडलिंग मतलब उसको सारी फेवरेबल कंडीशंस मिली, राइस की सीडलिंग हुई, लेकिन फिर भी उसके अंदर डिजीज़ हो गई, तो यह कहलाएगा फुलिश सीडलिंग, जिसे साइंटिफिक नेम कहलाता है बेकेन। उसे बेकेन नाम की जो थी डिजीज़ हो गई, और वह किसका कारण क्या था? गिब्रेला नाम की जो फंगस थी वह। और ये किसने फाइंड आउट किया था, किसने इसकी रिपोर्ट दी थी? इस राइस के अंदर इसके सिम्टम्स देख के इस डिजीज़ के, ये साइंटिस्ट का नाम था ई कोरासावा, ठीक है। इन्होंने इस तरह से राइस के अंदर एक फुलिश जो डिजीज़ थी वह फाइंड की कि फुलिश सीडलिंग हो गई है, उसके अंदर फंगस लग गई है गिब्रेला, और उसको डिजीज़ लग गई है, उसके सिम्टम्स देख करके इन्होंने इसको नाम दिया। और इसी के अकॉर्डिंग इसी ये किसकी वजह से हुई? क्योंकि वह गिब्रेलिन नाम का एसिड जो थी वह क्या कर रही थी? सीक्रेट कर रही थी, और यही एक्टिव कर रहा था इसको। फिर उन्होंने इसी तरह से राइस की सीडलिंग के लिए इसको पता करने के लिए स्टेराइल फिल्ट्रेट फंगस ली, और उसको इसके ऊपर क्या किया? स्प्रेड किया, तो इसको आइडेंटिफाई किया गिब्रेलिन नाम के एसिड से। तो उसकी फिर से वह डिजीज़ खत्म हो गई, वह प्रॉपर ग्रोथ करने लगी। एंटी फंगल ट्रीटमेंट उसको दिया स्टेराइल करके। आ गया स्टूडेंट समझ में? तो इस तरह से ऑक्सिन की जो थी डिस्कवरी हो गई थी, वो चार्ल्स डार्विन ने की थी। जो गिब्रेलिन एसिड था, ये गिब्रेलिन एसिड की भी हो गई थी किस पे? राइस की सीडलिंग पर, जो उसमें डिजीज़ हो गई थी है किससे? गिब्रेलिना नाम की फंगस से, और इसको फाइंड किया था के कुरोसावा ने। और इसको किस तरह से एक्टिव किया था? फिर से इस डिजीज़ को फिनिश करके गिब्रेलिन एसिड्स को स्प्रेड करके, ठीक है। अब एफ स्कोक और उनके जो को वर्कर्स थे, उन्होंने टोबैको स्टेम जो था उसका केलस था। केलस मतलब होता है कि अनडिफरेंशिएट सेल्स, बहुत ज़्यादा जो डिफाइन नहीं होती है लेकिन वो एक साथ मिल जाती है एक ट्यूमर की तरह से, तो वह उसका जो टिश्यूज़ होते हैं, जो कलेक्शंस होता है, वह केलस कहलाता है। तो टोमेटो का जो केलस था उसके अंदर उन्होंने क्या किया था? जो एफ स्कूक और उनके जो को वर्कर्स थे, उनके साथ में काम करने वाले, तो उन सब ने मिलकर के न्यूट्रिएंट मीडियम जो था उस टाइम सप्लीमेंट किया था। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टोमेटो के टिश्यूज जो थे उसमें उसके अंदर डाल के यीस्ट एक्सट्रैक्ट डाल के कोकोनट मिल्क और उसका DNA, इस सब पे एक्सपेरिमेंट किया। फिर यह एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने क्या फाइंड किया था? बाद में मिलर जो थे उन्होंने इसको फॉलो किया, और क्या फाइंड किया था कि जो इसके अंदर साइटोकाइनेसिन नाम का एक्टिव सब्सटेंस होता है, हाँ, जो काइनेटिक के अंदर जो होता है वह टर्न हो जाता है, और इसी वजह से इसके अंदर जो था या केलस जो था अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक स्टेम आ गया था। तो इसकी वजह से किसकी वजह से आया था? क्योंकि यहाँ पर एक ग्रोथ प्रमोटेड फाइंड हुआ जिसका नाम क्या रखा गया? यहाँ पर मिलर ने बताया था आइडेंटिफाइड करके, और उसका नाम जो था यहाँ पर ऑक्सिन के मीडियम में इसको रखा था, ठीक है। और उसके अंदर जो टोबैको के अंदर वो स्टेम की जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई थी कैलस के रूप में, उसको किस तरह से प्रमोट हुई थी, किससे हुई थी, यह फाइंड किया गया, और वह भी ग्रोथ प्रमोटर इस तरह से यहाँ पर डिस्कवर हो गया। ओके, तो ये ऑक्सिन, गिब्रेलिन, इनके यहाँ पर आइडेंटिफिकेशंस किस तरह से की गई, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इन सब के साइंटिस्ट के नेम, उन्होंने किस प्लांट पे रिसर्च किया था और कौन सा ग्रोथ प्रमोटर फाइंड किया था। फिर इसके बाद में 1960s, ठीक है, 1960s के अंदर ये सारे जब उन्हें पता चल गया कि ग्रोथ प्रमोटेड जो होते हैं ऑक्सिन है, गिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इस तरह से 3 हो गए थे। लेकिन यहाँ पर 1960s के अंदर और भी रिपोर्ट किया गया कि कुछ केमिकल कैरेक्टर्स जो थे 3 डिफरेंट काइंड्स के इनहिबिटर्स के अंदर थे, कि इनहिबिटर बी, एब्सिशियस सेकंड और डोरमिन। तो यह 3 जो थे, यह भी इसके साथ में जो ऑक्सिन, गिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, इन 3 की तो डिस्कवरी होने के बाद इनके जो बायोमोलिक्यूल्स थे वह नहीं आए थे, उसके सिवाय दूसरे केमिकल्स भी ऐसे जो थे ये आइडेंटिफाई हुए थे प्लांट के अंदर जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे। फिर बाद में उन्हें पता किया गया तो वो 3 काइंड्स के थे, इनहिबिटर्स थे। इनहिबिटर्स मतलब जो ग्रोथ के अंदर उसकी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो यह इनहिबिटर्स कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या, वो है ना, ग्रोथ प्रमोटर नहीं कहलाएंगे, इनहिबिटर्स, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद में ये तीनों जो थे केमिकल आइडेंटिफाइड किए गए और उसको नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड। तो यह चौथा हो गया एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इस तरह से
उसके बाद में आया था H कजिन्स 1910 के अंदर। उन्होंने कंफर्म किया कि जो वोलेटाइल सब्सटेंस जो होती है राइप ऑरेंज होती है, पकी हुई होती है, और उसके अंदर क्यों क्यों राइप हो गई थी इतनी, और जबकि उन्होंने कुछ ऐसे बनानास देखे थे, स्टोर किए थे जो अनराइप थे, जो पके हुए नहीं थे। और फिर इन सबके जो राइप्ड ऑरेंज थी उसके अंदर इन्होंने पता किया था किस वजह से राइप हुई। तो वहाँ पर उन्होंने पता किया था कि एक कोई इथाइलिन नाम का ग्रोथ प्रमोटर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑरेंज सारी राइप हो गई थी। फिर उन्होंने कुछ अनराइप बनानास लिए थे, उस बनानास के ऊपर इन्होंने ये इथिलीन गैस जो थी उसको यहाँ पर स्प्रेड किया था, तो उससे उन्होंने पता किया कि बनाना भी राइप हो गए। इट मीन्स यहाँ पर फ्रूट को राइप करने के लिए इथाइलिन गैस का यूज़ होता है। यह भी एक तरह का ग्रोथ प्रमोटर है। इस तरह से यहाँ पर आइडेंटिफाई वह भी हो गया। इस तरह से सारे ग्रोथ प्रमोटर जो थे इनकी डिस्कवरी हो गई, आइडेंटिफाइड हो गए, इनके यूजेस पता चल गए कि वो प्लांट की ग्रोथ को किस तरह से प्रमोट करते हैं, किस तरह से एक्टिव करते हैं, किस तरह से रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर हम नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर पढ़ेंगे कि उन्हें किस तरह से डिवाइड किया गया। तो अभी तक हमने को इसकी डिस्कवरी हो गई थी, ग्रोथ प्रमोटर ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, और इसके बाद में था इथाइलिन। ठीक है, इसके सिवाय जो थे इनहिबिटर्स भी थे। इनहिबिटर्स के अंदर क्या क्या थे? इनहिबिटर्स के अंदर था एब्सिसिक एसिड। ठीक है, जो 3 इनहिबिटर से बना था। तो ये सारे के सारे ग्रोथ प्रमोटर्स थे जो प्लांट की ग्रोथ को, सेल डिविजन्स को, फ्रूट को राइप होने को, फ्लावरिंग को, और फॉलन जो होती है, ये लीव्स सीजन से पहले ही फॉल हो जाती है, उन सब के लिए वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पता चल गया। जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन विटामिन की कमी देखते हैं, आयरन की डॉक्टर हमें डोज देते, इसी तरह से प्लांट के लिए एक डोज का वर्क करते हैं। ठीक है, अब है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं, जैसे ऑक्सिन जो है नेचुरली प्लांट के अंदर पाया जाता है, लेकिन अगर पता चला कि उसको डिजीज इसकी वजह से हुई है कि कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो उसको आर्टिफिशियली उसको भी एक तरह का जो होता है ट्रीटमेंट करके यह जो है रेगुलेट किया जाता है उसकी प्लांट की ग्रोथ को। तो सबसे फर्स्ट हम प्लांट प्रमोटर ले रहे हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन जो था वह जो था यहाँ पर इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वह होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। इससे यह बनता है ऑक्सिन। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड से बनता है। सबके सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से, एसिड से बन रहे हैं। एसिड मतलब कार्बन का कंपाउंड आ रहा है, ऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक इसके अंदर इंडोल आ गया। ठीक है, थोड़ा आयोडीन हो गया, यह बन गया इंडोल 3 एसिटिक एसिड IA, जो नाम कहलाता है ऑक्सीन्स के रूप में। यह जो होता है यह किसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है? प्लांट के स्टेम्स को, रूट्स को। ठीक है, और यह माइग्रेट भी होकर के चला जाता है दूसरे एक्शंस में, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता रहता है। फिर ऑक्सिन जो होता है वह इंडोल एसिटिक एसिड्स और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड्स दोनों से ही यहाँ पर आइसोलेट हुआ था। प्लांट के अंदर दोनों ही ऑक्सिन के रूप में काम में करते हैं। इसके सिवाय नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D मतलब डाई क्रोमीफिनोक्सिक एसिड्स, ये सब के सब मिल करके ऑक्सिन को सिंथेसिस करते हैं। ये सब मॉलिक्यूलर्स याद रखिएगा, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, IAA इंडोल एसिटिक एसिड और 2,4-D। ठीक है, ये सब के सब केमिकल मॉलिक्यूल्स मिल करके ऑक्सिन को सिंथेसिस करते हैं। और फिर ऑक्सिन का इस तरह से ये तीनों केमिकल मिला करके ले रही है ना अगर आर्टिफिशली भी, तो इससे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर के अंदर जो होता है वो क्रॉप जो होती है फील्ड के अंदर वह उसके लिए, और हॉर्टिकल्चर के अंदर जो फ्रूट्स होते हैं उन पूरा एक ऑर्चिड लेकर के, ऑर्चिड प्लांट फील्ड के अंदर वहाँ पर फ्रूट्स की ग्रोथ की जाती है, वो हॉर्टिकल्चर प्लेसेस, वहाँ पर ऑक्सिन को यूज़ किया जाता है, क्योंकि यह एक स्पेशल टाइप का ग्रोथ प्रमोटर कहलाता है। स्टेम, रूट सबकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। फिर यहाँ पर किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है? सबसे पहले जो स्टेम कटिंग होता है उसे कर देते हैं, रूट के ऊपर का जो स्टेम निकलता है। फिर ऑक्सिन वहाँ पर डाला जाता है जहाँ पर प्लांट की फ्लावरिंग होने वाली है, जैसे कि पाइनएप्पल्स के अंदर, जहाँ पे फ्रूट जो होता है उसको प्रिवेंट किया जाता है पहले से, कि ताकि वो राइप हो जाए, तो उसमें पहले से ऑक्सिन डाल दिया, वो टाइम पे राइप हो जाएगा, वो कच्चा नहीं रहेगा। और जो उसकी लीफ होती है अगर उसके ऊपर ड्रॉप कर दिया उसको, तो लीफ जो होती है अर्ली स्टेज अपने समय से पहले जो होती है फॉलन नहीं होगी। और इस तरह से ये दोनों जो होते हैं ओल्डर जो लीव्स होती है उसको भी मेच्योर लीव्स और फ्रूट्स के रूप में बना के रखते हैं। ठीक है, तो इससे फ्रूट और लीव्स जो होती है, लीव्स समय से पहले फॉलन नहीं होगी, और फ्रूट्स जो होते हैं वह भी अच्छे से ग्रोथ करके पूरे और फिर राइप होंगे।
तो इस तरह से ऑक्सिन का यहाँ पर जो है एक बेस्ट रेगुलेटर के रूप में फंक्शन हो गया। मोस्ट ऑफ हायर प्लांट जो होते हैं उनके अंदर एपिकल बड जो होती है, यहाँ पर हायर प्लांट मतलब कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं तो उसमें पहले इन्फ्लोरेसेंस में एपिकल बड बनती है। तो एपिकल बड जो होती है उसके अंदर जो होती है यहाँ पर उसकी शूट टिप, उसके अंदर यहाँ पर ऑक्सिन को स्प्रेड कर दिया जाता है, जिससे वह फ्लावर जो होता है वो अच्छे से इन्फ्लोरेसेंस होगा उसका, और वह भी टाइम से पहले खिलेगा नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर एपिकल डोमिनेंस किया जाता है प्लांट में। यहाँ पर ए वाला जो प्लांट देख रहे हैं उसके अंदर एपिकल बड इंसेक्ट देखिए। एपिकल बड किसी की भी हो सकती है, अगर लीफ अगर पहले स्टार्ट होती है जहाँ से किसी की भी ग्रोथ, वो एपिकल बड। अगर यहाँ पे लीफ स्टार्ट हो रही है, लीफ बननी, तो यहाँ पे सबसे पहले उसकी एपिकल ग्रोथ बनेगी नोड इंटरनोड पे, फिर वहाँ से यहाँ पे बनेगी लीफ। जब तक एपिकल ग्रोथ नहीं होगी वहाँ से मैच्योर लीफ नहीं बनेगी। तो इस तरह से यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे इसका जो था स्प्रेड कर दिया इसका, और इस तरह से यहाँ पर मैच स्प्रेड करने से देखिए इसकी नेक्स्ट स्टैम्पिंग हो गई, और इस तरह से कितनी सारी यहाँ पर जो है इसकी ग्रोथ हो गई लीव्स की। ऐसा इसके फ्लावर्स के बड में भी किया जाता है, फ्रूट्स में भी किया जाता है। एपिकल बड को रिमूव करके वहाँ की इसकी ब्रांचिंग हो गई, इससे देखिए इस तरह से किया यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर ऑक्सिन को स्प्रेड कर दिया तो इसकी ब्रांचिंग हो गई। तो इस तरह से ये वाइडली यूज़ किया जाता है हर्बिसाइड्स के रूप में भी, और इसको हर्बिसाइड्स के रूप में कैसे किया जाता है, क्यों यहाँ हर्ब्स प्लांट जो होते हैं उनको इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं उनको यहाँ पे कील कर देता है, और जो वीट लगती है उसके साइड में जो एक्स्ट्रा जो उसकी ग्रोथ को रोकती है उसको भी कील कर देता है। और मोनोकोटिलस प्लांट्स के अंदर भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है इसके अंदर, और जो वीट फ्री बना करके इसको अच्छे से गार्डनिंग के अंदर जो गार्डनर्स होते हैं वह वीट फ्री करने के लिए बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं, तो उनको वीट फ्री करने के लिए भी ऑक्सिन को यूज़ करते हैं। और ऑक्सिन जो होता है जाइलम डिफ्रेंशिएशंस को भी कंट्रोल करता है और सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ ऑक्सिन तक का आप ग्रोथ प्रमोटर्स जो आपका टॉपिक है वह प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है मैं गिबरेलिन और साइटोकिनिन आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट्स।